नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो। और आज की हमारी जो वीडियो है ये बिहार शिक्षक भर्ती 2023 उसने जो सिलेबस जारी किया है उसके लिए है, क्योंकि अदर स्टेट के भी एलिजिबल कर दिए गए हैं, तो आपको अच्छे से सिलेबस समझने की जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राथमिक शिक्षक की। प्राथमिक शिक्षक जो क्लास 1 से 5 तक के लिए होते हैं, क्लास 1 से 5 के लिए होते हैं। तो बात करते हैं उनके पेपर की। एक तो पेपर फर्स्ट होगा, एक पेपर होगा सेकंड। ठीक, तो पहले पेपर फर्स्ट के सिलेबस की बात करेंगे। ये आपका भाषा आधारित होगा। क्या होगा? भाषा आधारित आपका पेपर होगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का आपका पेपर होगा। टाइमिंग 2 घंटे होंगे। और फिर क्या इसमें तो आपको 2 भाषा चूज करनी पड़ेगी। पहली भाषा क्या? पहली लैंग्वेज है इंग्लिश। ये तो आपकी कंपलसरी मिलेगी, इसको चूज करने का ऑप्शन नहीं है, यानी इंग्लिश तो कंपलसरी आएंगी। कितने क्वेश्चन आएंगे सर? 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज की। सेकंड लैंग्वेज में आपको ऑप्शन है, क्या हिंदी, उर्दू, बांग्ला, कोई भी एक चूज कर सकते हो। अगर आपने उर्दू चूज कर ली तो उसके 75% आएंगे, बांग्ला ले ली तो उसके 75 आएंगे, हिंदी ले ली तो 75 आएंगे। जैसे कि इंग्लिश तो कंपलसरी है सबके लिए, वही इंग्लिश तो आपको लेनी है। ठीक है, आपने लेनी हिंदी। ठीक है, तो 25 तो आपके हो गए इंग्लिश के, और हिंदी के कितने होंगे? 75%। तो 75% सेकेंड लैंग्वेज के, और 75 के इसके अंक होंगे। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, आपको कोई नंबर नहीं कटेगा, आप आसानी से कर सकते हो। और ये क्या है? ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें केवल 30% आपका नंबर चाहिए। इसका मतलब यह है कि 100 नंबर का पेपर है, इसमें आपको 30 नंबर चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे सेकंड पेपर के लिए। ठीक है, इस पर ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली भी 30 नंबर का ये है, 25 का ये है, 75 का है, तो आसानी से 30 नंबर आपके आ जाएंगे। इतनी हिंदी इंग्लिश आपने पढ़ी हुई है। अब इसके सेकंड पेपर की बात करते हैं। तो सेकंड पेपर है इसका, उसमें क्या आपके 120% आएंगे, 120 अंक के होंगे। कितना टाइम होगा? 2 घंटे का टाइम होगा। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे? सब्जेक्ट देखिए आप, एक तो सामान्य गणित नॉर्मल जो 1 से 5th क्लास तक के बच्चों को होता है, जैसे सीटेट में आता था ना, सीटेट के लेवल का ही रहेगा। फिर मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी कि इसमें आई रीजनिंग है, रीजनिंग भी वही है, सीटेट में रीजनिंग पूछी जाती है, तो 5-6 टॉपिक से वही टॉपिक आएंगे घुमा फिरा कर। ठीक है, फिर बोलते हैं सामान्य विज्ञान, नॉर्मल साइंस, आपको पता होना चाहिए किसका मात्रा क्या है। ठीक, तो नॉर्मली क्वेश्चन आए, ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड लेवल नहीं जाएगा, कभी आप सोचो SSC और बड़े बड़े लेवल जाएंगे, नहीं। सामान्य जागरूकता, नॉर्मली आपको करंट अफेयर के बारे में, क्या देश में चला है क्या नहीं, ये पता होना चाहिए। फिर क्या है? भूगोल और पर्यावरण, EVS के बारे में, पर्वत, पहाड़, नदी, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है। कभी आप ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड पढ़ते जाओ, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओ सिलेबस में। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया। अब बात करते हैं फिर सामाजिक विज्ञान यानी SST की। SST में यही भाई, और एक क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये दोनों SST के टॉपिक आपको पता भी होगा। तो SST को आपको थोड़ा ध्यान से देख लेना है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अच्छे तरीके से रट घेरना है। इनमें से बहुत अधिक संख्या में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप खुद देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी निगेटिव मार्किंग। जी हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग है, ये देखिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। और कितनी निगेटिव मार्किंग है? वो आपकी एक तो 1/3 और क्या 1/4। अब इसका मतलब क्या है भाई? दोनों थोड़ी होगी, एक ही तो होगी कोई। तो 1/3 का मतलब ये है कि अगर आपके ऑप्शन आए 4, यानी आपका क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, ठीक है, पेपर पर ऑफलाइन में, उसमें ऑप्शन दे रखे 4, तो उसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। अगर ऑप्शन है 5 तो निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। अभी उन्होंने पेपर डिसाइड नहीं किया कि 4 ऑप्शन देंगे, 5 ऑप्शन देंगे। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन देते हैं तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर ऑप्शन 5 आता है सभी प्रश्नों का, ठीक है, तो कितना? 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिनका सीटेट पेपर फर्स्ट पास है, ये देखिए, जिनका सीटेट पेपर फर्स्ट पास है और BTET यानी बिहार टेट पास है, वो इसके लिए एलिजिबल है। और B.Ed भी इसमें एलिजिबल है, इन्होंने एलिजिबल कर रखा है। और अदर स्टेट में क्या एलिजिबल है। लेकिन ध्यान रखना, अदर स्टेट वाले किस में काउंट होते हैं? जनरल में। ध्यान रखना भाई, अदर स्टेट के जनरल माने जाते हैं। अगर आप OBC से हो, EWS से हो, किससे भी हो, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, आप जनरल में काउंट होंगे अगर आप अदर स्टेट से हो। और अदर स्टेट के लिए जो सीटेट है ना, सीटेट में आपको 90 मार्क्स चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अभी और जो है ना, अभी अपडेट कर दी गई है साइट्स, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये हमने अभी प्राथमिक शिक्षक के लिए बताया है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक जो 9 से 10th क्लास का होता है, उसके लिए सिलेबस क्या होगा? एक तो पेपर फर्स्ट आपको सेम रहेगा, जो हमने अभी समझाया आपको। ठीक है, सेम टू सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और सेकंड जो पेपर है वो आपका 2 घंटे का पेपर होगा। और क्या होगा उसमें? एक तो सब्जेक्ट स्पेशल होगा, ठीक है, और ये क्या है? सामान्य अध्ययन। देखिए, सब्जेक्ट स्पेशल और क्या होगा इसमें? सामान्य अध्ययन। इसका मतलब क्या है? एक तो जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो आप मैथ के टीचर बनोगे, मैथ से आपने फॉर्म को फिल किया है, ठीक है, तो वो तो हो गया आपको सब्जेक्ट स्पेशल। दूसरा सामान्य अध्ययन, नॉर्मल क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। देखिए क्या मतलब है इसका? जो पार्ट 1 है वो आपका 80 नंबर का आएगा, और कितने होंगे? 80% ही होंगे, 80 ही नंबर के होंगे। ठीक है, और फिर ये हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका स्पेशल होगा। जैसे आपका गणित स्पेशल है तो आपके गणित के 80% आएंगे, 80 नंबर के होंगे। ठीक है, या फिर आपको विज्ञान का टीचर बनना है तो आपने विज्ञान से फॉर्म को फिल किया तो विज्ञान कितने % आएंगे? 80, और 80 अंक के होंगे। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है।
अपनी योग्यता के अनुसार, ठीक है, जो भी आपके क्वालिफिकेशन है। बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या, पार्ट 2 में आपका नॉर्मली हो जाएगा, गणित आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा, भूगोल और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर्स, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछ जाएंगे मैथ के भी, सामान्य विज्ञान के भी, इसके अंदर 1-2 रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वही है कि 1/3 और 1/4, समझ गए ना इसका मतलब। अगर ऑप्शन 4 है तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, अगर ऑप्शन 5 है तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। आगे बात करें तो इसके कितने परसेंट आएंगे, इसके 40% आएंगे। कितने, इससे 40% होंगे, और कितने नंबर के होंगे, 40 अंक के होंगे। 40% 40 नंबर के होंगे, तो टोटल आपको जो पेपर है पूरा 120 नंबर का होगा, ठीक है। और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी ये सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का है, इसके बेसिस पे बनेगी। 120 में जितने आपके नंबर आएंगे उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, आपका नाम आएगा नहीं आएगा वो इस पर डिपेंड करेगा। तो आपको मेन रूप से ये स्पेशल पढ़ना है, तो आपका सब्जेक्ट स्पेशल पकड़ होनी चाहिए बहुत अच्छे से। अगर आपने सब्जेक्ट स्पेशल मान लो गणित है, गणित में अच्छे से पकड़ कर ली तो आपको यहाँ से गणित भी सोल्व हो जाएगा। और जिसकी गणित में अच्छी पकड़ है ना वो नॉर्मली विज्ञान जानते हैं, सामान्य, ठीक है। ऐसे ही भूगोल थोड़ा बहुत पढ़ना है तो आपका आसानी से नंबर आ जाएगा। मैंने बता दिया है माध्यमिक शिक्षक के लिए। अब हम बात करेंगे उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। उच्च माध्यमिक शिक्षक का सिलेबस क्या है, तो देखिए पेपर 1 सबके लिए सेम है, यहाँ भी सेम है, मैंने समझा दिया शुरू में, आपने देख लिया है। पेपर 2 की बात करते हैं, आपका सब्जेक्ट स्पेशल होगा, साथ साथ सामान्य अध्ययन होगा। सब्जेक्ट स्पेशल कैसे, जो 11th 12th में सब्जेक्ट होते हैं उनके हिसाब से। जैसे देखिए पार्ट 1 में आपके 80% आएंगे, 80 नंबर के होंगे। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, गणित, भौतिकी, रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है जो अपने 12th क्लास में था ना उस हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। मान लो आपने गणित चूज किया तो गणित के कितने नंबर आएंगे, 80% आएंगे, 80 अंक के आएंगे, ठीक है। और ऐसे पार्ट 2 में देखें तो गणित, भूगोल, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान और आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन टॉपिक से पर्सन आएंगे कितने आपके 40 नंबर के होंगे। टोटल आपका कितने का पेपर आएगा, आपका पेपर आएगा टोटल 120 नंबर का, पार्ट 2। ये सेकंड पेपर है। और पहला जो पेपर आपका आएगा मैंने बता रखा पहले ही, ठीक है, कितने का है, ये आपका आएगा 100 मार्क्स का, और इसमें क्वालिफाइड नेचर का है, हमने समझा दिया है, और 120 का आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे और क्या, इसमें निगेटिव 1/4, 1/4 और 1/3 है, ये दोनों समझा रखे हमने कहा। 4 ऑप्शन हो तो ये होगी, 5 हो तो ये होगी, ठीक है। अब बात करते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट की। मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि सामान्य के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और जनजाति महिला के लिए 32%। इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि अगर आपने जनरल में हो और आपके दोनों पेपर को मिला के 40% नंबर नहीं आए, 40% नंबर नहीं आए तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, आपकी सीट चेक नहीं होगी। और ये ना सभी के लिए है, प्राइमरी के लिए भी है, जो हमने 1 से 5 पढ़ा, 9 से 10 पढ़ा, 11 से 12 पढ़ा, सब के लिए है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। महिलाओं के लिए कितना है 32%, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%। ये मेरिट नहीं है, मेरिट तो बाद में लगेगी। ये आपके जैसे एनटीपीसी में था ना कि भाई मतलब इतनी की आपको दबानी है, टाइपिंग का पेपर होता जो कि मिनिमम इतनी तो दबानी है, कि जिसने की नहीं दबाई थी 1500 की उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, इस तरीके से, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसे 40% आपके नंबर होने चाहिए तभी आपकी कॉपी चाहिए, वरना आप पहले डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। और इस बात करते हैं इसकी क्वालिफाई वही है भाई स्टेट सेकंड, इसमें वो नहीं सी टेट अलाउड नहीं किया, ना तो इन्हें माध्यमिक में किया ना उस माध्यमिक में किया, सिर्फ प्राइमरी में सी टेट है। इसमें क्या चाहिए आपको एस टेट यानी बिहार टेट से आपको पास, और साथ साथ क्या चाहिए BEd, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा जो हमने अच्छे से आपको सिलेबस बताया है, ठीक है। अगर आपको इन सभी बिहार शिक्षक भर्ती के नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।